फंसी ममता बनर्जी, कसेगा कानूनी शिकंजा। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिक पहुंचे कोलकाता हाई कोर्ट। सेना के अपमान पर गुस्से से जमकर भड़के पूर्व सैनिक। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी ने सेना का अपमान किया, टीएमसी का मंच हटाने से भड़की ममता बनर्जी ने सेना पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगाया। उसके बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानूनी शिकंजे में फंसती हुई नजर आ रही है। यानी इस मामले में अब ममता बनर्जी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। दरअसल टीएमसी नेताओं और ममता बनर्जी के जरिए सेना के किए गए अपमान पर अब न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि देश भर के सैनिकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और बड़ी खबर यह है कि पूर्व सैनिक अब ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। वो ममता बनर्जी पर कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में। दरअसल पूर्व सैनिक ने यह कहा कि ममता बनर्जी के द्वारा की गई टिप्पणियों से भारतीय सेना का अपमान हुआ है और इससे उन्हें ठेस पहुंची है, तो ऐसे में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि दरअसल इस मामले में जो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी मिली है वो ये कि ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी का ये मंच हटाने को लेकर पूरा राजनीतिक बवाल पश्चिम बंगाल में हुआ। सेना वर्सेस टीएमसी जैसे हालात वहां पर देखने को मिले और जिस तरीके से आपत्तिजनक बयान सेना पर ममता बनर्जी ने दिया, राजनीति करने का उन पर आरोप लगाया, बीजेपी की गोद में खेल रहे हैं, इस तरीके की बातें ममता बनर्जी के जरिए कही गई। दरअसल उसके विरोध में पूर्व सैनिकों ने कोलकाता के मेयर रोड पर धरना प्रदर्शन करने के लिए कोलकाता पुलिस से परमिशन मांगी थी, लेकिन खबर यह है कि कोलकाता पुलिस ने धरने की परमिशन इन्हें नहीं दी। पुलिस के इस फैसले के विरोध में पूर्व सैन्य कर्मियों ने हाई कोर्ट में मामला दायर करने की परमिशन मांगी है और अब यानी आज न्यायाधीश तीर्थकर घोष ने मामला दायर करने की परमिशन पूर्व सैनिकों को दे दी। इस मामले की सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी। तो जिस तरीके से पिछले सोमवार को धर्मतला में गांधी मूर्ति के पास टीएमसी के कार्यक्रम के लिए बने एक मंच को सेना के जवानों ने खोल दिया था, इस घटना की खबर मिलते ही खुद सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंच गई थी और उन्होंने कहा था कि सेना पर हम सभी को गर्व है, लेकिन मंच खोलने के पीछे बीजेपी और केंद्र सरकार का हाथ है और सेना उनके लिए काम कर रही है। ये तमाम बातें उनके जरिए कही गई थी। अब इस मामले को हाई कोर्ट के जस्टिस तीर्थकर घोष के सामने रखा गया है। इस मामले की सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी और जिस तरीके से पूर्व सैनिकों को इस धरने की परमिशन देने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन सवाल यह है कि क्या कानूनी शिकंजे में अब फंसती नजर आएंगी ममता बनर्जी। जिस तरीके से मोर्चा पूर्व सैनिकों ने ममता के खिलाफ खोल दिया है और जिस तरीके से सेना के दुरुपयोग का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया केंद्र सरकार पर, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सैनिक काफी ज्यादा नाराज हैं। ममता बनर्जी का जो भाषण आया था, हमने आपको सुनाया था कि ममता बनर्जी ने आखिर किस तरीके से सेना पर अपनी भड़ास निकाली थी, सेना पर यह गंभीर आरोप लगाए थे। ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाली भाषा पर हमला हो रहा है, मुझे सेना से कोई शिकायत नहीं है, हमें उन पर गर्व है, लेकिन अगर किसी राजनीतिक दल का मंच हटाने के लिए सेना का दुरुपयोग किया जाता है तो इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दरअसल खबर यह है कि जिस तरीके से ये टीएमसी का मंच लगा था, सिर्फ 2 दिन की परमिशन सेना से मांगी गई थी, लेकिन बीते 1 महीने से ये मंच लगा हुआ था। इसको लेकर ही सेना ने ये मंच हटाया और उसके बाद इस तरीके के हालात बने और इस तरीके से सरकारी बलों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, ये तमाम बातें कही गई। लेकिन इस पर खूब सियासत वहां पर गरमाई हुई है। बीजेपी के तमाम नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। एक तरफ पूर्व सैनिकों ने अब मोर्चा खोल दिया है, वो कोलकाता हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। क्या सुनवाई होगी 8 सितंबर को? क्या फैसला कोलकाता हाई कोर्ट की तरफ से आएगा? क्या ममता सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन की इजाजत पूर्व सैनिकों को मिलेगी? ये कई सवाल हैं, लेकिन वहीं पर
बीजेपी की नेता, चाहे वो अग्निमित्रा पोल हो पश्चिम बंगाल से, चाहे वो लॉकेट चटर्जी हो, वो लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। जहां पर अग्निमित्रा पोल ने ये कहा है कि दरअसल विधानसभा में इसी मुद्दे को उठाया गया, लेकिन ममता बनर्जी भड़क गई। और क्या कहा अग्निमित्रा पोल ने, जरा सुनिए। पहले भी हुए थे, आज सस्पेंड हुए हैं क्योंकि प्रश्न किए हैं एलओपी को क्यों सस्पेंड किया। एलओपी हमारे सेना, हमारे आर्म फोर्सेस के समर्थन की, आर्म फोर्सेस को अपमान किए ममता बनर्जी, इससे पहले भी किए थे। आज राष्ट्रवादी होना पाप है, आज भारत माता की संतान सेना का पक्षपातित्व करना पाप है, तो ये पाप करेंगे। आज प्रश्न किए थे, प्रतिवाद किए हैं, सस्पेंड हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं, भारत माता के लिए जान हाजिर। तो बीजेपी की नेता अग्निमित्रा पोल को आपने सुना, लेकिन वहीं पर लॉकेट चटर्जी ने भी इस मामले पर अपनी भड़ास ममता बनर्जी पर निकाली और कहा कि क्या कभी आर्मी को राजनीति करते हुए किसी ने देखा है। जिस तरीके के आरोप ममता बनर्जी सेना पर लगा रही हैं, लॉकेट चटर्जी ने इस मामले पर क्या जवाब दिया है वो भी सुनिए। आर्मी को कभी देखा है कि कोई राजनीति करने के लिए अभी तक देश में? आर्मी पूरा देश को सुरक्षा देते हैं। आर्मी को, ये बीजेपी कार्यकर्ता को, बीजेपी मिनिस्टर को आर्मी सुरक्षा नहीं देते हैं, पूरा देश को दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पूरा भारत ने पाकिस्तान के साथ लड़े हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और उसके घर में घुस के लड़े हैं। हम किसके लिए? हमारे देश का जनता के लिए। 140 करोड़ जनता में सब पार्टी लोग हैं और आर्मी लोग को इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने। और वहां पे पूरा होर्डिंग में लिखा है 30th और 31 अगस्त 2 दिन के लिए उनका आंदोलन, विक्षोभ आंदोलन है। लेकिन वो लोग 1 तारीख भी करेंगे तो आर्मी तो छोड़ेंगे नहीं। हम लोग अगर कोई जगह में जाएंगे तो आर्मी का परमिशन लेंगे, डिफेंस से परमिशन लेना पड़ेगा। सबके लिए एक ही है विचार। तृणमूल सोचेंगे कि उनका ये पश्चिम बंगाल प्रॉपर्टी है, ये तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि आर्मी लोग सबको एक ही नजर से देखते हैं और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। ये आर्मी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का सुरक्षा का व्यापार है, देश का सुरक्षा का बात है। तो आर्मी ने ठीक किया है, लेकिन ममता बनर्जी ने जैसे तरीके से आर्मी को अपमान किया है, इसके लिए हम लोग पश्चिम बंगाल से हम लोग जनता है, हम लोग क्षमा मांगते हैं। तो क्या लगता है कि जो देश विदेश के दुश्मन है, चाहे टेररिस्ट संगठन हो या पाकिस्तान, इस तरह की आर्मी के ऊपर क्या उनके लिए उनको क्या लग रहा है कि उनकी भाषा? देखिए, होगा ही, क्योंकि हमारे देश में रह के देश का आर्मी को अपमान कर रहा है। ये पहले भी हुआ है, आर्मी को अपमान किया है, अभी भी कर रहा है। तो सब लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है कि ये क्या वार्ता बाहर में ठीक जाएगा, इंटरनेशनली ग्लोबली वार्ता ठीक जाएगा ममता बनर्जी का। हम लोग इसलिए बहुत शर्मिंदा है और हम लोग माफी मांगते हैं कि इन्होंने जो बोला है, एक्चुअली हम लोग आर्मी को सैल्यूट करते हैं कि हमको पूरा देश को सुरक्षा देने के लिए। तो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में इस मामले को लेकर अब टीएमसी, ममता सरकार, ममता बनर्जी फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले पर जो झूठ ममता बनर्जी की तरफ से फैलाया गया, उस पर सेना ने भी बयान जारी किया था। और सेना की ओर से जो बयान आया था उसमें कहा गया था कि टीएमसी को सिर्फ 2 दिन के लिए ही विरोध प्रदर्शन की इजाजत वहां पर दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में भी यही कहा गया था। सेना ने कहा था कि मैदानी क्षेत्र में स्थानीय सैन्य प्राधिकरण केवल 2 दिन तक कार्यक्रम करने की परमिशन दे सकता है। अगर कार्यक्रम जो है 3 दिन से ज्यादा चलता है तो रक्षा मंत्रालय से इसकी परमिशन लेनी होती है। सेना ने यह भी कहा था कि इस बारे में कई बार बताए जाने के बावजूद वहां पर अस्थायी ढांचे को 1 महीने तक बनाए रखा गया। इसके बाद सेना ने मजबूर होकर कोलकाता पुलिस को यह बता दिया कि हम फिर से इस ढांचे को हटा रहे हैं, जिसके बाद ये पूरा राजनीतिक बवाल देखने को मिला। लेकिन अब ममता बनर्जी के खिलाफ पूर्व सैनिकों का न सिर्फ गुस्सा फूट रहा है, बल्कि वो कोलकाता हाई कोर्ट भी इस मामले में पहुंच चुके हैं। अब कोलकाता हाई कोर्ट 8 सितंबर को क्या फैसला देगा, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।